हेलो फ्रेंड्स, मैं अनुराधा सिंह और स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। आज हम लोग लगाने जा रहे हैं एक्सरसाइज जो हमारी 7.1 थी, उसका क्वेश्चन नंबर 6। इससे पहले की जो 5 क्वेश्चंस थे उन लोगों को हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं और उसकी वीडियो मेरे चैनल पे है, आप लोग वहां से देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 लगाना है आज हमें। देखिए इसमें क्या दिया गया है। निम्नलिखित बिंदुओं द्वारा बनने वाले चतुर्भुज का प्रकार बताइए। यदि कोई है तो मतलब अगर जो बिंदु दिए हैं, यदि उनसे कोई चतुर्भुज बनता है तो उसका प्रकार बताइए तथा अपने उत्तर के लिए कारण भी दीजिए। ठीक है ना, ये हमें बिंदु दिए गए हैं। इसमें 3 सवाल हैं। चलिए सबसे पहले जो क्वेश्चन है उसको सॉल्व करते हैं, लिख लेते हैं उसे। तो ये जो हमारे चारों पॉइंट दिए गए हैं 1 2 3 4, इनसे हमें बताना है कि क्या इनसे कोई चतुर्भुज बनता है और अगर बनता है तो कैसा है और कारण भी देना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, मान लिया ये हमारे 4 बिंदु हैं, ए बी सी डी हैं ये। ठीक है, मैं यहीं पर लिख दे रही हूँ कि ए ये है, बी ये है, सी और ये डी है। अगर ये चतुर्भुज के चारों शीर्ष हैं तो हम सबसे पहले क्या निकालते हैं, उनकी भुजाएं। भुजाएं निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, सबसे पहले भुजा ए बी निकालते हैं। उसके लिए पहले मैं दूरी सूत्र लिख देती हूँ यहाँ पर। दूरी सूत्र हमारा क्या होता है, अंडर रूट में x2 माइनस के x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस के y1 का होल स्क्वायर। अब हमें क्या करना है, इस दूरी सूत्र में हमें ए बी निकालना है इस दूरी सूत्र से। तो ए बी हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पर, अंडर रूट 1 माइनस के, ये वाला है ठीक है ना, 1 माइनस के 1 इसका होल स्क्वायर। ये दोनों है, ए हमारा ये रहा और बी हमारा ये रहा, इन दोनों के बीच की हमें दूरी निकालनी है। तो 1 माइनस के फिर माइनस का ही 1, तो इसलिए 1 माइनस और माइनस का ही जो 1 है वो ये लिख दिया का स्क्वायर, प्लस के 0 माइनस 2 का स्क्वायर, 0 माइनस माइनस के 2 का होल स्क्वायर। ये हो गया हमारा। अब हमें क्या करना है कि ये जो हमारा 1 है और ये माइनस माइनस क्या हो गया हमारा, प्लस के 1 इसका होल स्क्वायर। यहाँ पे माइनस माइनस हमारा क्या हो गया, प्लस 2 का होल स्क्वायर। अब हम देखते हैं अंडर रूट में ये भी हमारा 2 का होल स्क्वायर हो गया और ये तो हमारा 2 का स्क्वायर पहले से ही था। तो ये हो गया 2 का स्क्वायर 4 प्लस यहाँ पे 2 का स्क्वायर हमारा कितना हो जाएगा 4। अगर हम इन दोनों को ऐड करते हैं तो हो गया हमारा 8। ठीक है, ए बी इक्वल टू हमारा 8 हो गया। 8 को हम थोड़ा सा बदल के भी लिख सकते हैं, ए को 8 जो है उसको हम ऐसे लिख सकते हैं 4 मल्टीप्लाई 2। तो क्या हो जाएगा हमारा, 4 हमारा अंडर रूट से बाहर आ जाएगा क्योंकि जो 4 होता है वो 2 का स्क्वायर होता है। तो ये 2 आ गया और अंडर रूट में हमारा क्या बचा, अंडर रूट 2। इतना हमारा हो गया। इसके बाद ए बी निकाल लिया हमने। तो ए बी के बाद हम कौन सी भुजा निकालते हैं, बी सी। इस तरह के जो क्वेश्चन है वो हम लोग एग्जाम्पल में भी लगा चुके हैं और इससे पहले क्वेश्चन नंबर 5 को भी हमने वर्ग सिद्ध किया था। ठीक है ना, तो इसी तरह हम लोग निकालेंगे भुजा बी सी इसकी, बी सी। बी सी के लिए क्या करेंगे, जब बी और सी को लिया जाता है तो -1 और -1, -1 माइनस के 1 का स्क्वायर प्लस 2 माइनस के 0 का स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा हो गया। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे कि -1 और -1 हो गया हमारा माइनस के 2 का स्क्वायर प्लस यहाँ हो गया 2 का स्क्वायर। माइनस के 2 का स्क्वायर करेंगे तब भी 4 आता है और 2 का स्क्वायर करेंगे तब भी 4 आता है। तो बी सी इक्वल टू हमारा कितना हो गया, अंडर रूट 8। अगर हम चाहें तो अंडर रूट 8 को फिर वैसे ही लिख सकते हैं, 4 मल्टीप्लाई 2। अब 4 मल्टीप्लाई 2 से हमारा अंडर रूट से बाहर क्या आने वाला है, ये 4, इसको हम लिख देंगे 2 अंडर रूट 2। तो बी सी भी हमारी क्या आ गई है, 2 अंडर रूट 2। दो भुजाएं हम इसकी निकाल चुके हैं, ए बी और बी सी। इसके बाद अब हम क्या निकालेंगे, ए बी हमारा हो गया, बी सी हमारा हो गया। अब हमें सी डी भुजा इसकी निकालनी है। तो सी डी हमारा क्या हो जाएगा, माइनस के 3 और माइनस के 1। तो ये हो गया माइनस के 3 और माइनस माइनस के 1 का होल स्क्वायर। फिर यहाँ पे हो जाएगा हमारा 0, यहाँ पे 0 माइनस के 2। ठीक है ना, 0 माइनस के 2 का होल स्क्वायर, माइनस के 2 का होल स्क्वायर। ये हो गया हमारा सी डी, 0 माइनस के 2, ये प्लस है। ठीक है, 0 माइनस के 2 हमारा हो गया। अब इसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पर ये हो गया माइनस के 3 और माइनस माइनस हमारा हो गया प्लस के 1 का स्क्वायर। यहाँ पर हो गया हमारा 2 का स्क्वायर। ठीक है, कितना हो गया, 2 का स्क्वायर यहाँ पर। तो इसको यहाँ पे लिख देते हैं माइनस प्लस, ये प्लस था हमारा, क्या हो गया माइनस के 2 का स्क्वायर। ये हो गया। अब इन दोनों को जब सोल्व करेंगे तो माइनस के 3 प्लस 1 कितना आएगा, माइनस के 2 का स्क्वायर प्लस माइनस के 2 का स्क्वायर
ये हो जाएगा 4 प्लस के 4 इक्वल टू √8, इतना हो गया। उसके बाद सी डी इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, √8 को 4 मल्टीप्लाई 2, और सी डी इक्वल टू हमारा हो जाएगा 2√2। तो ये तीन भुजाएं तो अभी हमारी इक्वली दिखाई दे रही हैं, ए बी, बी सी, सी डी। अब हम क्या निकालेंगे, इसके बाद हमें निकालना है ए डी। अब हम निकाल रहे हैं ए डी। ए डी के लिए हमें क्या करना है कि जो ये वाला है टर्म, इसमें से इसे घटा देंगे, -3 और -1 इस तरीके से यहाँ पे लिख दे रहे हैं, तब ज्यादा समझ में आएगा कि -3 -1 पूरे का होल स्क्वायर प्लस उसके बाद है 0 -2, ये रहा 0 माइनस, तो फॉर्मूले में आता ही है, और -2, तो यहाँ पे लिख देंगे 0 -2, इसका पूरे का हमारा होल स्क्वायर हो गया। अब इसके बाद क्या करना है हमें, -3 हमारा है, और माइनस माइनस क्या हो गया, +1 का स्क्वायर, और ये माइनस माइनस हो गया +2 का स्क्वायर। अगर -3 में से 1 गया तो बचेगा हमारा -2 +2, इसका भी स्क्वायर और इसका भी स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, अगर -2 का होल स्क्वायर करते हैं तो आ जाएगा 4, इस वाले 2 का होल स्क्वायर करेंगे तो 4, दोनों को ऐड करने पे 8। इस तरह का हम पहले भी सॉल्व कर चुके हैं। 8 को क्या लिख देंगे, 4 मल्टीप्लाई 2, और ए डी इक्वल टू हमारा आ जाएगा 2√2। तो चारों भुजाएं तो हमारी आ गई, और चारों भुजाएं हमारी बराबर हैं। तो अगर ये एक वर्ग है तो इसके विकर्ण भी बराबर होने चाहिए। तो हम क्या करेंगे, अब इसके विकर्ण निकालते हैं। तो वर्ग के विकर्ण हमारे क्या होंगे, ए सी और बी डी। वर्ग हम पहले बना भी चुके हैं और उसके विकर्ण भी निकाल चुके हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, ए सी के लिए हमें इसके पॉइंट ए वाले और सी वाले लेने हैं, ठीक है। तो आप लोगों ने जहाँ पे नोट किया हो वहां से देखते रहिएगा, या फिर बुक में से इसे नोट देखते रहिएगा। मैं लिख दे रही हूँ, ए सी का क्या हो गया हमारा, -1, ये बड़ा ब्रैकेट लगा देंगे, माइनस, फिर -1 का स्क्वायर प्लस, ये हो जाएगा ए सी हमारा है। तो नेक्स्ट हमारा क्या हो जाएगा, 2 माइनस माइनस के जो 2 है इस पूरे का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे लिख देंगे 2 माइनस माइनस का जो 2 है फिर पूरे का होल स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग सोल्व करते हैं, हमारा क्या आएगा, ये हो गया माइनस 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 के प्लस के 1 का होल स्क्वायर, यहाँ पे हो गया 2 माइनस माइनस हो गया प्लस के 2 का होल स्क्वायर। तो ये 1 और 1 तो हो गया हमारा 0, क्योंकि ये माइनस है और ये प्लस है। अब हमारे पास बचा केवल ये 2, और 2 हमारा कितना हो गया, 4 का स्क्वायर हो गया। तो ए सी हमारा कितना होगा, जब यहाँ 4 का स्क्वायर है तो अंडर रूट से बाहर हमारा कितना आ जाएगा, 4। तो ये जो हमारी है ए सी की वैल्यू आ गई, ए सी हमने निकाल लिया। अब हमें बी डी निकालना है, विकर्ण बी डी इसका कितना होगा। तो बी डी के लिए हमें बी और डी वाले पॉइंट लेने हैं, बी और डी वाले। तो -3 माइनस फॉर्मूले का और -1 ये करना है हमें, बी और डी वाला। हाँ, तो यहाँ पे 1 आया केवल। अब लिख लेते हैं इसे, -3 -1 का होल स्क्वायर प्लस, यहाँ पे हो जाएगा 0, ये रहा 0 -0 का होल स्क्वायर। तो ये हो गया हमारा 0 -0 का होल स्क्वायर। अब -3 और -1 कितना हो गया, -4 का स्क्वायर, 0 तो 0 रहकर इसे छोड़ देते हैं। तो ये कितना हो गया हमारा, 4 का स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि अगर माइनस के किसी भी नंबर का स्क्वायर करते हैं तो प्लस ही हो जाएगा वो। अब बी डी हमारा कितना आ गया है, 4, ठीक है। तो ए सी हमारा 4 आया है और बी डी भी हमारा 4 आ गया। अब हमें पक्का पता चल गया है कि ये जो आकृति है जिसकी ये चारों बिंदु हमें दिए गए हैं वो एक वर्ग है। तो हमें लास्ट में क्या लिखना है, चलिए लिखते हैं उसे। लास्ट में हम लिखेंगे कि जो ए बी सी डी चतुर्भुज की चारों भुजाएं बराबर हैं। यहाँ पे लिख देती हूँ, ए बी सी डी चतुर्भुज की चारों भुजाएं बराबर हैं, चारों भुजाएं बराबर हैं, चारों भुजाएं भी बराबर हैं, और दोनों विकर्ण भी बराबर हैं, और दोनों विकर्ण भी बराबर हैं, ठीक है। अगर चारों भुजाएं बराबर हैं, दोनों विकर्ण भी बराबर हैं, तो क्या होगा, अतः ए बी सी डी, अतः ए बी सी डी क्या है हमारा, ए बी सी डी एक वर्ग है। तो ये जो हमारा क्वेश्चन नंबर 6 था, इसका फर्स्ट पार्ट तो हमारा पूरा सोल्व हो गया। कुछ नहीं करना है, इस तरह के हमने एग्जाम्पल्स भी लगाए हैं, बस उसी तरह पूरे सवाल को लगा देना है। अब चलिए जिसका सेकंड पार्ट है उसको लगाते हैं। तो चलिए हम लोग इसका सेकंड पार्ट पढ़ देते हैं। सेकंड पार्ट में क्या दिया गया है, -3, 5, 3, 1, 0, 3 और -1 -4। ये जो सेकंड पार्ट है इसके पॉइंट्स दिए गए हैं। तो चलिए इसे भी हम चेक करते हैं कि क्या ये कोई चतुर्भुज बनता है या नहीं बनता है, ठीक है। चलिए इसको लिख लेते हैं।
तो मैं क्या कर रही हूँ, इसके लिए कोई ऐसी एक चतुर्भुज टाइप की आकृति बना लेती हूँ जिससे कि आपको समझने में थोड़ा इजी रहे। पहले क्वेश्चन में नहीं बनाया था, लाइए इसमें बना लेते हैं कोई ऐसी आकृति। मुझे नहीं पता कि चतुर्भुज कौन सा है, वर्ग आएगा कि आयत आएगा या क्या आएगा, कुछ भी नहीं पता है अभी। ठीक है, तो ऐसे ही कुछ भी बना लेते हैं, ए बी सी डी, जिसके चारों कोने हमें पता हो या चारों बिंदु पता हो, बस इसी के अकॉर्डिंग हम अपने क्वेश्चन को लगा लेंगे। फिर जो भी हमारा बनेगा वर्ग या आयत या जो कुछ भी होगा, तो हम उसे क्या करेंगे, फिर बाद में लिख देंगे कि जो हमारी आकृति है मतलब इन बिंदुओं के अकॉर्डिंग ये आ रही है। तो ये हमारे जो है सारे पॉइंट्स हो गए, ये मैंने लिख लिया है। अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, दूरी सूत्र का प्रयोग करके इनकी जो बीच की दूरियां हैं ये इनकी भुजाएं निकाल लेंगे। मैं सबसे पहले फिर से दूरी सूत्र लिख रही हूँ कि दूरी सूत्र हमारा क्या है। मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर्मूला है इस एक्सरसाइज का, इसके बिना एक भी सवाल आपने देखा होगा नहीं लग रहा है। तो ये हो गया हमारा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस के y2 माइनस के y2 माइनस के y1 का होल स्क्वायर। ये हमारा जो हो गया दूरी सूत्र का फॉर्मूला हो गया। सबसे पहले हम लोग निकालेंगे ए बी इन दोनों बिंदुओं की हेल्प से। इस तरह के कई सारे क्वेश्चन कर चुके हैं, तो इसलिए मैं थोड़ा इसको स्पीड से लगा रही हूँ क्वेश्चन को। 3 माइनस माइनस के 3 का होल स्क्वायर प्लस के 1 माइनस के 5, 1 माइनस के 5 का होल स्क्वायर। ये हमारा हो गया 3 प्लस के 3 का होल स्क्वायर और प्लस के माइनस के 4 का होल स्क्वायर। ये हो गया 3 3 हो गया 6, 6 का स्क्वायर और प्लस के हो गया माइनस के 4 का स्क्वायर। 6 का स्क्वायर हमारा होता है 36 और 4 का स्क्वायर होता है 64, और सॉरी 4 का स्क्वायर होता है 16। ठीक है, ये हमारा हो गया। अब हम इन दोनों को ऐड कर देंगे तो क्या आ गया हमारा अंडर रूट में 52, हाँ 52 आ गया। तो ए बी इक्वल टू हमारा क्या हो गया अंडर रूट 52। अब हम क्या करते हैं, दूसरी भुजा निकालते हैं, देखते हैं वो क्या आती है। ए बी हम निकाल चुके हैं, अब हमें बी सी निकालना है। तो बी सी यहाँ पे हमने लिख दिया। अब इसके पॉइंट्स जल्दी जल्दी लिखते हैं। 3 माइनस के 0, आप 3 माइनस 0 करिए या 0 माइनस के 3 करिए, एक ही बात है, सवाल गलत नहीं होगा। तो मैं यहाँ पे कर दे रही हूँ 3 माइनस के 0 का होल स्क्वायर और प्लस के 1 माइनस के 3 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो 3 माइनस 0 जब करेंगे तो यहाँ पे 3 का स्क्वायर आ जाएगा और यहाँ पे कितना हो जाएगा 2 माइनस की 2 का स्क्वायर। तो ये 3 का स्क्वायर हो गया 9, 2 का स्क्वायर हो गया 4, हो गया हमारा अंडर रूट 13। तो जो बी सी हमारा आया है ये अंडर रूट 13 आ गया। अब हमें क्या निकालना है, ए बी हो गया, बी सी हो गया, सी डी निकालना है। तो चलिए सी डी लिखते हैं। सी डी इक्वल टू, सी डी के लिए हम क्या करेंगे, फिर से अपने पॉइंट्स आप लोग देखते रहिएगा सी डी के लिए। ठीक है ना, ऐसे सीधा कर लीजिए, माइनस के 1 0 और माइनस के 4 माइनस के 3, माइनस के 1 माइनस के 0 का स्क्वायर प्लस माइनस के 4 माइनस के 3 का होल स्क्वायर। इतना हो गया हमारा। यहाँ पे हमारा केवल बचेगा माइनस के 1, हम इसका स्क्वायर कर रहे हैं। 4 और 3 हमारा कितना हो गया माइनस के 7, यहाँ पे इसका होल स्क्वायर कर रहे हैं। माइनस के 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, 7 का स्क्वायर हो गया 49। तो सी डी हमारा इक्वल टू कितना आ गया, अंडर रूट में 50 आ गया। कुछ कुछ हमें यहाँ पे दिखाई देने लगा अब की जो भुजाएं हैं वो तीन तो इक्वल नहीं आई हैं। ठीक है, बराबर नहीं है इनमें से कोई भी भुजा। अब चलिए सी डी निकाल चुके हैं, अब ए डी या डी ए जो भी आप कहते हैं उसे निकाल लेते हैं। तो उसके लिए भी हम क्या करेंगे, ए डी इनके पॉइंट्स लेंगे, माइनस के 3 और 1, 5 और 4 इन दोनों को लेते हैं। तो जल्दी से डी ए लिख लेते हैं, क्या आएगा माइनस के 3 माइनस माइनस के 1 इस पूरे का होल स्क्वायर प्लस 5 माइनस माइनस के 4 पूरे का होल स्क्वायर। उसके बाद क्या हो जाएगा, माइनस के 3 माइनस माइनस हो गया हमारा प्लस के 1 का होल स्क्वायर, ये हो गया 5 प्लस के 4 हो जाएगा का होल स्क्वायर। तो माइनस के 3 प्लस 1 कितना हो गया हमारा माइनस के 2 का स्क्वायर, 5 और 4 हमारा कितना हो गया 9 का स्क्वायर। तो डी ए हमारा कितना आ जाएगा, 2 का स्क्वायर हो गया 4 और 9 का स्क्वायर 81। अगर हम इन दोनों को ऐड करते हैं तो हमारा कितना हो जाएगा 85। अब हमें तो एकदम क्लियर दिख गया कि इसकी चारों भुजाएं बराबर नहीं हैं। अगर चारों भुजाएं बराबर नहीं हैं, या तो क्या है, ये क्या चतुर्भुज नहीं है। अगर चारों भुजाएं बराबर नहीं है तो इसका क्या मतलब कि चतुर्भुज नहीं बन रहा है, ऐसा नहीं है। अगर चारों भुजाएं नहीं बराबर हैं तो हो सकता है कोई इस टाइप की ऐसी कोई आकृति बन गई हो, इस टाइप की कोई आकृति बनी हो, है ना। तो ये भी तो चतुर्भुज है, चार भुजाएं हैं इसकी, चतुर्भुज है। तो अब हम क्या कर सकते हैं, इसको जो इसके पॉइंट्स हैं इनको हम ग्राफ पे बना के देखेंगे, उसके बाद कंफर्म होंगे कि क्या ये चतुर्भुज है कि नहीं है। ठीक है, तो ये मैंने जो है एक ग्राफ जैसे पॉइंट्स बना लिए हैं यहाँ पर। अब जो हमारे पॉइंट क्वेश्चन में दिए गए हैं मैं इस पे ड्रॉ करके देखती हूँ क्या चतुर्भुज की आकृति बनती है। अगर बनती है तो ये चतुर्भुज है, नहीं तो नहीं है। सबसे पहले ए के पॉइंट्स हमारे कितने हैं, माइनस के 3 और 5, मतलब कि एक्स एक्सिस पे -3 है और वाई एक्सिस पे 5 है।
एक्स एक्सिस पे हमारा -3 है और वाई एक्सिस पे 5 है, यहाँ आया हमारा कहीं -3 और 5, ये हमारा ए पॉइंट है। अब बी पॉइंट हमारा क्या है, बी है 3,1। बी पॉइंट हमारा कहाँ बनेगा, एक्स एक्स एक्सिस पे बी पॉइंट में हमारा 3 चाहिए और वाई एक्सिस पे हमें 1 चाहिए। ठीक है, तो एक्स एक्सिस पे हमारा 3 है और वाई एक्सिस पे 1 है, तो ये हमारा यहाँ पे हो गया बी पॉइंट 3,1। अब सी पॉइंट कहाँ है, सी है 0 और 3। एक्स एक्सिस पे है 0 और वाई एक्सिस पे है 3, तो यहाँ पे बनेगा सी। ठीक है ना, 0,3 ये है। उसके बाद डी पॉइंट हमारा क्या है, -1 है और -4 है। एक्स एक्सिस पे -1 और वाई एक्सिस पे -4, यहाँ पे समझ लीजिए कि बनेगा। ठीक है, -1 और -4, ये हमारा डी पॉइंट है। अब इसको मिलाते हैं, पहले ए से किसे मिलाएंगे, ए से हम लोग बी को मिलाएंगे, ये हमारा सी है। ठीक है ना, ए से हम लोग बी को मिलाते हैं, ये यहीं से चला ही जाएगा। पहली बात तो ये हमारा ए से बी मिल गया, बी से फिर हम लोग सी को मिलाते हैं, तो बी से वापस अगर हम सी को मिलाना भी चाहते हैं तो ये हमारी क्या है, ऐसे ही बस एक लाइन बन जाएगी। फिर सी से हम लोग डी को मिलाते हैं और फिर डी से हम लोग क्या करेंगे, फिर ए से मिलाएंगे। तो क्या एक चतुर्भुज की आकृति बनी है, नहीं बनी है, चतुर्भुज की आकृति नहीं बनी है, क्योंकि ऐसे ऐसे चला गया है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो है एक चतुर्भुज नहीं है। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे कि ये एक चतुर्भुज नहीं है। उसके बाद चलिए हम लोग लगाते हैं इसका जो थर्ड पार्ट बचा है उसको। जब भी इस तरह की कंडीशन आ जाए कि चारों भुजाएं बराबर ना हो, तो ग्राफ बना के देखना पड़ेगा वहां पर, तभी हम लोग जान पाएंगे कि क्या वो सच में चतुर्भुज है या नहीं है। तो थर्ड पॉइंट में हमें क्या दिया गया है, 4, 5, 7, 6, 4,3 और 1,2 ये दिए गए हैं। चलिए जल्दी से इसको भी लगा लेते हैं। इसमें भी मैं कोई भी ऐसी एक चतुर्भुज की आकृति बना लेती हूँ, कोई भी ऐसे डायग्राम बना लिया मैंने और इसका नाम लिख दिया यहाँ पर ए बी सी डी, इसके पॉइंट्स लिख दिए यहाँ पर 4, 5, 7, 6, 4, 3, 1 और 2। ठीक है, ये सब मैंने लिख दिया है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, भुजाएं इनकी निकालेंगे, ए बी बी सी सी डी, इस तरीके से। तो चलिए मैं दूरी सूत्र लिखती हूँ यहाँ पे। दूरी सूत्र हमारा क्या है, दूरी सूत्र हमारा है √x2 माइनस के x1 का होल स्क्वायर प्लस के y2 माइनस के y1 का होल स्क्वायर, ये हमारा दूरी सूत्र हो गया। अब मैं ए बी निकालती हूँ। सबसे पहले ए बी इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, अंडर रूट में ए और बी निकालना है, आप किसी भी तरफ से घटा सकते हैं, मैं ऐसे घटा रही हूँ। 7 माइनस के 4 का होल स्क्वायर प्लस के 6 माइनस के 5 का होल स्क्वायर। तो ए बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, इन दोनों को जब घटाएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा 3, इन दोनों को घटाएंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 1। 3 का स्क्वायर हो गया 9 और 1 का स्क्वायर हो गया 1। तो ए बी इक्वल टू हमारा कितना हो गया 10। ए बी इक्वल टू हमारा हो गया अंडर रूट में 10। ए बी निकल गया। इसके बाद अब हमें क्या निकालना है, बी सी। बी सी में ये दोनों पॉइंट्स लिए जाएंगे, तो मैं लिख रही हूँ 7 माइनस के 4 और 6 माइनस के 3, अंडर रूट में 7 माइनस के 4 का होल स्क्वायर प्लस 6 माइनस के 3 का होल स्क्वायर। तो 7 माइनस के 4 कितना हो गया हमारा यहाँ पर 3 का स्क्वायर और 6 माइनस 3, ठीक है ना, 6 माइनस 3 ये भी हमारा 3 हो गया, ये हो गया 3 का स्क्वायर। तो बी सी इक्वल टू हमारा कितना हो गया, 3 का स्क्वायर हो गया 9, फिर से 3 का स्क्वायर हो गया 9 और ये हो गया अंडर रूट 18। ठीक है, इसको अभी ऐसे अंडर रूट 18 ही रहने देते हैं। अपनी नेक्स्ट भुजा जो है उसको निकाल लेते हैं, सी डी। सी और डी मैं 4 माइनस 1 कर रही हूँ और 3 माइनस के 2 कर रही हूँ। तो ये हो गया हमारा 4 माइनस के 1 का होल स्क्वायर प्लस के 3 माइनस के 2 का होल स्क्वायर। 4 में से जब 1 को घटाएंगे तो बचेगा हमारा 3 स्क्वायर, यहाँ बचेगा 1 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर हो गया हमारा 9 और 1 का स्क्वायर हो गया 1। तो सी डी इक्वल टू हमारा अंडर रूट 10 हो गया। कुछ कुछ हमें दिखाई दे रहा है कि जो दो भुजाएं हैं ये दोनों बराबर आई हैं, ये सी डी और ए बी। चलिए फिर आगे चलते हैं, ए डी निकालते हैं या डी ए। इसके लिए क्या करेंगे, डी और ए के पॉइंट, ये दोनों पॉइंट्स ले जाएंगे। मैं 4 माइनस 5 कर रही हूँ और 5 माइनस 2 कर रही हूँ। सॉरी 4 माइनस के 1 है, 4 माइनस 1 5 माइनस 2। 4 माइनस के 1 का होल स्क्वायर और प्लस के 5 माइनस के 2 का होल स्क्वायर। तो 4 माइनस 1 कितना हो गया हमारा 3 का स्क्वायर, 5 में से 2 गया हमारा 3 का स्क्वायर। ये हमारी डी ए भुजा है। तो ये हो गया 3 का स्क्वायर 9, 3 का स्क्वायर 9 इक्वल टू 18। ठीक है, डी ए बराबर हमारा कितना आ गया 18। डी ए हमारा इतना आ गया। अब आमने सामने वाली भुजाएं हमें दिख रही हैं, बराबर हैं, ए बी और सी डी। ए बी और सी डी ये बराबर आई, ये और ये बराबर आई।
तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर आमने सामने वाली भुजाएं बराबर आती हैं तो सबसे पहले तो बच्चों के मन में यही आएगा कि आयत है, ठीक है ना, ये आएगा कि ये एक आयत है। पर आयत के अलावा समांतर चतुर्भुज में भी आमने सामने की भुजाएं जो होती हैं बराबर होती हैं। तो अब हमें कैसे पता चलेगा कि ये आयत है या समांतर चतुर्भुज है? तो आयत जो होता है उसके विकर्ण जो होते हैं वो बराबर होते हैं, जबकि समांतर चतुर्भुज के जो विकर्ण होते हैं वो बराबर नहीं होते। तो अब हम लोग क्या करेंगे कि इसके जो विकर्ण हैं उसको निकालेंगे। तो विकर्ण हमारा कौन सा है यहाँ पर, विकर्ण हमारा ए सी और बी डी, ये विकर्ण हमारे हैं, ये हमें निकालने हैं और इनको निकालते ही हमें पता चल जाएगा। ठीक है, तो चलिए लिख लेते हैं विकर्ण ए सी, यहीं पे कर लेते हैं इसको, ए सी। ए सी के लिए हमें क्या लेना पड़ेगा पॉइंट्स, मैं यहाँ पे लिख दे रही हूँ 4 माइनस के 4 और 5 माइनस के 3। ठीक है, तो ये हो गया अंडर रूट 4 माइनस के 4 का स्क्वायर और 5 माइनस के 3 का स्क्वायर। 4 माइनस के 4 हो गया 0, 5 माइनस के 3 हो गया 2 का स्क्वायर। तो ये हो गया अंडर रूट में 2 का स्क्वायर। मतलब कि ए सी अगर अंडर रूट से बाहर आएगा तो हमारा क्या बनेगा 2। अब हमें क्या निकालना है, बी डी। बी डी के लिए हम कौन से पॉइंट्स लेंगे, ये दोनों। तो 7 माइनस के 1 और 6 माइनस के 2, अंडर रूट में 7 माइनस के 1 का स्क्वायर और 6 माइनस के 2 का स्क्वायर। तो 7 माइनस 1 कितना हो गया, 6 का स्क्वायर, ये हो गया हमारा 4 का स्क्वायर। 6 का स्क्वायर हो गया 36 और 4 का स्क्वायर हो गया 16। अगर इन दोनों को हम ऐड करते हैं तो कितना आ जाएगा हमारा 52 अंडर रूट में बी डी बराबर। तो क्या हुआ, विकर्ण जो हैं ये कैसे आ गए, विकर्ण अलग अलग आ गए, हमारे विकर्ण भी बराबर नहीं आए हैं। विकर्ण बराबर नहीं आए तो मैंने आपसे क्या कहा था कि अगर विकर्ण बराबर नहीं आए तो क्या होगा, समांतर चतुर्भुज। तो मैं यहाँ पे लिख दे रही हूँ कि अतः ए बी सी डी एक क्या है, समांतर चतुर्भुज है। एक समांतर चतुर्भुज है जिसकी आमने सामने की भुजाएं तो बराबर हैं पर जिसके विकर्ण बराबर नहीं है, ठीक है ना, एक समांतर चतुर्भुज है। तो ये जो क्वेश्चन नंबर हमारा था 6, इसके 3 पार्ट थे, तीनों के तीनों क्या हो गया, हमारे कंप्लीट हो गए हैं। ठीक है, ज्यादा कुछ नहीं था, सिर्फ लिखने वाला थोड़ा इसमें काम ज्यादा था और कुछ नहीं था। इसके आगे के जो क्वेश्चन हैं उनको हम नेक्स्ट वीडियो में लगाएंगे। तो मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।